हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में होता है कि जैसे ही फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ और उससे क्या बनता है, एक ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ मिलना या फ्यूजन होना और उससे क्या बनना, जाइगोट बनना, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होता है और उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का, क्या होता है फर्स्ट स्टेप? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होना, ये सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जैसे ही स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो उनमें से कोई एक स्पर्म फ्यूज हो जाता है एग के साथ, और उस फ्यूजन ऑफ द एग, उस फ्यूजन को, एग के और स्पर्म के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग का आपस में फ्यूज करते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग का, या हम बोल सकते हैं एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल होता है, उसमें जो होते हैं उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मदर के और कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं फादर के। प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, एग सेल कहाँ से आता है, मदर से आता है, और स्पर्म सेल कहाँ से आता है, फादर से आता है। तो जब दोनों का फ्यूजन होता है, स्पर्म का और एग सेल का, तो क्या बनता है, एक नया फर्टिलाइज्ड एग बनता है, या जिसे हम कहते हैं जाइगोट बनता है। तो ये जो नया जाइगोट बना है या फर्टिलाइज्ड एग बना है, इसमें जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मदर की होती है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स फादर की होती है। जैसे कि आपने अपने ब्रदर और सिस्टर को देखा होगा, तो उनको देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मदर की आई हुई है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके फादर की आई हुई है। ठीक है। तो मेन क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, मेन होता है आपस में स्पर्म का और किसका, स्पर्म का और एग सेल का, जो कि मदर से आता है, और स्पर्म सेल फादर से आता है, उनका फर्टिलाइजेशन, उनका आपस में मिलना, उनका फ्यूजन होना, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड, जो अंदर होती है फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है, उनको तो हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हेंस, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं वो बाहर मूव कर जाते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती है पॉन्ड्स की, उसके अंदर धीरे धीरे फ्लो करती है। तो क्या होता है, जब मेल और फीमेल आपस में पास में आती है वाटर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल
उसमें क्या होता है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स आपने दे देती है, 100 ऑफ एग्स दे देती है। आपने देखा होगा जो आप हैंस के एग आप कई कई बच्चे यूज भी करते होंगे, उनके घर में यूज भी होते होंगे, या जिन्होंने कभी ना कभी तो देखे होंगे जरूर। तो जो हैन के एग्स होती है उनकी बाहर वाइट कलर के जो एग्स होती है, वाइट कलर के, जिसके अंदर आउटर कवरिंग जो होती है वो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की, और अंदर जो योक होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो जो वाइट कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ठीक है। तो हम शेल बोलते हैं उसे। फ्रॉग के एग में शेल नहीं होता, ठीक है। उनके पास आउटर कवरिंग नहीं होती है, फ्रॉग के पास, फ्रॉग के एग्स के पास शेल नहीं होता, मतलब कि आउटर कवरिंग नहीं होती है, आउटर कवरिंग वो कवर नहीं होती है शेल से, और वो कंपैरेटिवली बहुत डेलिकेट होती है, बहुत नाजुक होती है। हैन के एग लेस डेलिकेट होती है और फ्रॉग्स के एग ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो क्या होता है, जो जेली होती है, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर। जो जेली होती है वो होल्ड करती है एग्स को, आपस में होल्ड करके रखती है, और क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन एग्स को। जैसे ही एग्स जो होती है, फीमेल एग, फीमेल से तो एग्स दे दिए, अब क्या होता है, मेल जो होती है उन एग्स के ऊपर अपने स्पर्म्स डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। मेल्स जो होती है उन एग्स के अंदर अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं, और क्या होता है, वो स्पर्म धीरे धीरे रैंडमली फ्लो करती है वाटर के अंदर। किसकी हेल्प से फ्लो करती है, उनके पास एक लॉन्ग टेल होती है, उसकी हेल्प, उनकी हेल्प से फ्लो करती है रैंडमली वाटर के अंदर। तो उनमें से कोई एक स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग के, और जैसे ही कांटेक्ट में आता है और उनकी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और इसी फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, जो कि आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एक्वेटिक एनिमल्स में कॉमन होता है, जैसे कि फिश में, स्टारफिश में, फ्रॉग्स में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आया समझ के कैसे फ्रॉग्स का फर्टिलाइजेशन होता है, और कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल ने अपने एग्स दे दिए, स्पर्म जैसे ही मेल ने डिपॉजिट करे स्पर्म्स, उनमें से स्पर्म्स कांटेक्ट में आई एग्स के, और ये सारा कहाँ हुआ, आउटसाइड हुआ, बाहर हुआ फीमेल बॉडी के। तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि फिश, स्टार फिश, ये मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट which begins to develop into an embryo। तो फर्टिलाइजेशन जैसे होता है, मेल और फीमेल के, मेल के स्पर्म से और फीमेल के एग सेल से जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम वो कहाँ से शुरू होता है, एक एम्ब्रियो से शुरू होता है, विच बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो धीरे 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 डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रियो में, ठीक है। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। वो छोटे छोटे बॉल साइज के सेल में डिवाइड्स हो जाता है, और ये जो सेल होती है फिर ये क्या करती है, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि किस में डेवलप होते हैं, टिश्यूज में डेवलप होते हैं, और अलग अलग बॉडी टाइप, बॉडी के ऑर्गन्स बनाने शुरू कर देती है। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, एम्ब्रियो का नाम देते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल में एम्ब्रियो होता है, उसमें ही होता है यूट्रस की वॉल में, और उधर से ही उसका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो कॉन्टिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलप करता है, और इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। ये सब फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है सब कुछ। जैसे एक छोटा बेबी बनता है वैसे ही एम्ब्रियो से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर, यूट्रस के अंदर,
ठीक है। यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है, धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, पहले हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, ये सारे डेवलप होते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, उस स्टेज को जब सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई पहचाने जा सकते हैं, उस स्टेज, उस एम्ब्रियो के उस स्टेज को हम नाम देते हैं फीटस, ठीक है। When the development of the fetus is complete, जैसे ही फीटस का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा एक न्यू बोर्न बेबी बन जाता है, तब मदर बर्थ देती है एक बेबी को, ठीक है। बेबी का बर्थ कब होता है? जब फीटस का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, जब उसके पूरी तरह से हार्ट, लंग्स, पूरे सारे बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस टाइम मदर बर्थ देती है बेबी को, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस ऑल्सो, हेंस के अंदर, मुर्गी के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। बट डू हेंस गिव्स बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज, पर क्या हेंस वैसे ही बेबीज देती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स देते हैं और काउज देती है, ठीक है। यू नो डैट दे डू नॉट, वैसे नहीं देते हैं, तो फिर चिक्स कैसे बोर्न होती है? चिक्स को, हैंस के बेबीज को चिक्स बोलती है, तो चिक्स कैसे बोर्न होती है? सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, तो जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे ही जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड हो जाता है, तो क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करता है? यूट्रस में। पर हैंस में क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही स्पर्म सेल्स मिलते हैं और एग सेल्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली और ट्रेवल करता है ओविडक्ट के थ्रू। एज इट ट्रेवल डाउन, जैसे ही ट्रेवल करता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती है उसके आसपास। द हार्ड शेल दैट यू सी इन एग्स इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, जो आप हार्ड हार्ड शेल देखते हो हैंड्स के एग में, जो वाइट कलर की होती है, वो क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म, जैसे ही हार्ड शेल बन जाती है, उसके आसपास अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो डेवलप होता है उसके आसपास जैसे ही हार्ड शेल बन जाती है, हैन अपने एग दे देती है, ठीक है। जैसे ही हैन के जो यॉक होता है येलो कलर का, तो वो क्या होता है, एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप होता है, और जैसे ही बाहर वाइट कलर की हार्ड शेल बन जाती है, हैंस अपने एग दे देती है। ये जो टाइम पीरियड होता है, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक, जो एम्ब्रियो होता है वो 3 वीक्स लेता है चिक बनाने में, टू डेवलप इनटू अ चिक। You must have seen that the hen sitting on eggs to provide a sufficient warmth. तो आपने देखा होगा कि hen जो होती है वो अपने eggs के ऊपर बैठती है, किस लिए बैठती है? ताकि उनको sufficient warm मिल सके, warmth मिल सके, ठीक है। Did you know that the development of the chick take place inside the eggshell during this period? क्या आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है चिक का, वो अंदर होता है एगशेल के इस पीरियड के टाइम। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एगशेल, जैसे ही चिक बन जाता है, पूरा बन जाता है, वो क्या होता है, वो एगशेल में से बाहर निकल आता है, ठीक है। चिक को बनने में 3 वीक्स लगते हैं, तभी हैन अपने एग के ऊपर बैठी रहती है जब तक चिक पूरा डेवलप नहीं हो जाता। जैसे ही चिक पूरा डेवलप हो जाता है, वो अपने एग शेल से बाहर आ जाता है, ठीक है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो उनका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है, वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, बाहर होता है फीमेल बॉडी के। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स, जो एम्ब्रियो होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं अपने एग कवरिंग्स के अंदर ही, कंटिन्यू डेवलप करते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, एग्स को हैच कर लिया जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स,
आपने देखा होगा कि जो एग्स को जैसे ही हैच कर लेते हैं तो क्या होता है, टैडपोल जो छोटे छोटे फ्रॉग्स के बच्चे होते हैं टैडपोल्स, वो कहाँ होते हैं, पोन्ड्स और स्ट्रीम्स में बहुत सारे आपको स्विम करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्योंकि फ्रॉग्स के फ्रॉग्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है और हैंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया होगा आई होप सबको। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। If you want the notes of this video, go to the group description and download the Studyfy Success app to access the notes. Thank you.